23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का मुद्दा बीती रात गर्मा गया। बुधवार की रात को जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने में जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि धरना दे रहे पहलवानों और कुछ पुलिसकर्मियों के बीच रात 11 बजे हाथापाई हुई है और इस हाथापाई की वजह फोल्डिंग बेड थी। दरअसल बारिश के चलते गद्दे गीले हो गए थे। ऐसे में धरना स्थल पर फोल्डिंग बेड लाए जा रहे थे। जब पुलिसकर्मियों ने पहलवानों को फोल्डिंग बेड ले जाने से रोका तो ये पूरा बवाल शुरू हो गया। पहलवानों के मुताबिक नशे में धुत धर्मेंद्र नाम के पुलिसकर्मी ने विनेश फोगाट को गाली दी और उनके साथ हाथापाई की। पुलिस ने पहलवानों को मारना शुरू कर दिया। इस हाथापाई में बजरंग पुनिया के साले दुष्यंत और राहुल के सिर पे चोटें आई हैं। पहलवानों ने आगे बताया कि पुलिस ने डॉक्टर को भी मौके पर पहुंचने से रोक दिया। उन्होंने बताया कि महिला कांस्टेबल ने भी उनके साथ बदसलूकी की है। बुधवार देर रात विनेश फोगाट दिल्ली पुलिस के साथ हुए विवाद के बाद मीडिया के सामने रो पड़ी। विनेश फोगाट ने कहा, बारिश की वजह से जहां हम अब तक जमीन पर सो रहे थे वहां पानी भर गया, जिसके लिए हमने अपने सोने के लिए चारपाई मंगाई, लेकिन पुलिस ने हमें चारपाई नहीं लाने दी। रोते हुए मीडिया से विनेश फोगाट ने कहा, जब हमने देश के लिए मेडल जीते थे तब कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें भी ये दिन देखना पड़ेगा। मैं तो कहूंगी कि देश की किसी भी लड़की को देश के लिए मेडल नहीं जीतना चाहिए। विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने हमारे साथ बदतमीजी की। हम अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई का सिला ये है कि यहाँ पर पुलिस वाले ने हमें चेस्ट से धक्का दिया। विनेश फोगाट ने आगे कहा, इतने कांड करने के बाद भी ब्रजभूषण अपने घर में आराम से सो रहा है, लेकिन हमें यहाँ ऐसी हालत में रहना पड़ रहा है। हम जब सोने के लिए लकड़ी के पट्टे मंगा रहे थे तो पुलिस वालों ने हमसे कहा, सो जाओ मर जाओ। बता दें, बीते दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कई बड़ी पार्टी के नेता जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में पहुंचे थे। मामले को राजनीति मोड़ देने वाले सवाल पर बजरंग पुनिया ने बीती रात कहा, इस आंदोलन को जानबूझकर राजनीति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा आंदोलन न्याय के लिए है और इसमें सभी का समर्थन मिल रहा है। बजरंग पुनिया ने आगे कहा, जब से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तब से ही हम लोगों को गाली दी जा रही है। इसे राजनीतिक और जाति से जोड़कर हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो सकती है और उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है तो ऐसे में उनके मेडल और पुरस्कार सरकार वापस ले ले। पुनिया ने कहा कि हम सरकार को अपना मेडल वापस कर देंगे, ऐसे मेडल का हम क्या करेंगे। वहीं विनेश फोगाट ने भी कहा कि वे अपना मेडल वापस करने को तैयार हैं। विनेश ने ये भी कहा कि वे मेडल के साथ अपनी जान भी दे देंगी। बता दें, बजरंग पुनिया ने किसानों और उनके नेताओं को धरना स्थल पर पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। हम किसानों को यहां बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के लिए बुलाएंगे। वहीं मामले पर सफाई देते हुए दिल्ली डिप्टी कमिश्नर प्रणब दयाल ने कहा, आप नेता सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड लेकर यहाँ पहुंचे थे। सोमनाथ भारती ने इसके लिए अनुमति नहीं ली थी। दिल्ली पुलिस ने इस पर उन्हें रोका। पुलिस कर्मियों की ओर से रोके जाने के बाद वहां मौजूद सोमनाथ भारती के समर्थक उत्तेजित हो गए और ट्रक से बेड निकालने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद भारती और दो अन्य को हिरासत में ले लिया गया। तो वहीं बजरंग पुनिया ने दावा किया कि हमने बेड का ऑर्डर दिया था, हम उन्हें अंदर ला रहे थे। जिस समय हाथापाई हुई आप नेता सोमनाथ भारती वहाँ नहीं थे। गौरतलब है कि पहलवान 12 दिनों से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बता दें कि ब्रजभूषण सिंह को बीजेपी ने पहली बार 1991 में टिकट दिया था और उस वक्त ही उनके ऊपर करीब 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी के साथ आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके नाम है बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सुमित मलिक। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में गोल्ड जीता था। बजरंग पुनिया कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड समेत 3 मेडल जीत चुके हैं। पुनिया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीत चुके हैं। बजरंग ने 2013 और 2019 के चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वहीं 2018 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में वह सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे थे। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक पदक विजेता है। साल 2014 में हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 58 किलोग्राम वर्ग में साक्षी ने रजत पदक जीता था। इसके अलावा साक्षी ने साल 2015 में दोहा में हुई सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था। विनेश फोगाट एशियाड और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप विजेता है। वह हरियाणा के भिवानी जिले से आती है। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान है। उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। सुमित मलिक राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता हैं। बता दें, इससे पहले 18 जनवरी को पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। तब पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था।
तब खेल मंत्रालय ने पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। अब 3 महीने बाद पहलवान फिर धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने अब कमेटी पर ही सवाल खड़े किए हैं। बता दें, पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। पहलवान उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रेसलर्स का कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी धरने से नहीं उठेंगे। पुलिस ने 7 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर 2 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें एक मामला पॉक्सो एक्ट का है।